नीलू लोमड़ी और समय का पेड़। हर साल में कचे एक रहस्य जागता है। एक पेड़ जो सांस नहीं लेता लेकिन जीवन छीन लेता है, जिसके पास गया लौट कर कभी नहीं आया। जंगल के सबसे पुराने जीव भी उसका नाम लेने से डरते हैं, समय का पेड़। लेकिन आज की यह कहानी सिर्फ उस पेड़ की नहीं है। यह कहानी है नीलू लोमड़ी की और उसके छोटे भाई टिम्मी की, जो सिर्फ भाई नहीं, उसके जीवन की मुस्कान था। नीलू और टिम्मी जंगल के एक सुंदर हिस्से में रहते थे। पेड़ों से घिरा एक घर, जिसमें ठंडी हवा और हंसी की आवाजें गूंजती थीं। टिम्मी नन्हा, नटखट और बेहद जिज्ञासु। नीलू उसकी बड़ी बहन, समझदार, जिम्मेदार और बेहद प्रोटेक्टिव। नीलू बोली, टिम्मी, दूर मत जाना, उस पुरानी झील के पास मत जाना, समझा? टिम्मी मुस्कुराया, मैं बस पास ही खेलूंगा। लेकिन उस दिन वो पास से बहुत दूर चला गया। नीलू उसे ढूंढती रही, हर झाड़ी, हर पेड़, लेकिन बस एक चीज मिली। एक सूखी पत्ती जिस पर अजीब सा निशान था, एक रेखा और एक वृत्त, समय का चिन्ह। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर। नहीं, नहीं, ये वही तो नहीं। वो दौड़ती है जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी के पास, उल्लू बाबा। उल्लू बाबा पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा, आंखें बंद करके बोला, समय का पेड़ जाग गया है और उसने टिम्मी को निगल लिया है। अब उसे वापस लाने के लिए तुम्हें 4 रत्न खोजने होंगे। धैर्य, सच्चाई, दया और बलिदान के। हर रत्न ए- एक परीक्षा है। हर परीक्षा खुद से लड़ाई है। नीलू ने आंसू पोंछे और कहा, मैं करूंगी ये सब। टिम्मी को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नीलू पहुंची धीमी घाटी में। यहां सब कुछ धीमा था। हवा, आवाजें, जानवरों की चाल। यहां गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन था। नीलू को बिना गुस्से के शांत चित्त से हर मुश्किल को पार करना था। खिसकती चट्टानों से बचना, उलझे रास्ते को समझना। और जब उसने मुस्कुराकर सबसे धीमी चाल को भी स्वीकार कर लिया, आकाश से गिरा नीला रत्न। अब उसे जाना था सच्चाई के जंगल में, जहां हर पेड़ एक आईना था और हर आईने में उसका डर। नीलू को दिखा उसका डर टिम्मी को खो देने का, अपना डर अकेले रह जाने का। लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं डरती हूं, पर मैं लड़ूंगी। और तभी चमका दूसरा रत्न, सच्चाई का रत्न। तीसरे रत्न की ओर जाते हुए उसे रोका फिस्सू नाग, जो उसे निगलने ही वाला था। लेकिन तभी फिस्सू एक शिकारी के फंदे में फंस गया। नीलू भाग सकती थी, पर उसने उसकी मदद की। फिस्सू बोला, तू शत्रु होते हुए भी मेरा भला कर रही है, तू सच्ची है। और गुफा में जगमगाया तीसरा रत्न, दया। अंतिम रत्न पाने के लिए उसे उस घाटी में जाना पड़ा, जहां चट्टानें खिसकती थीं। रास्ता हर पल बदलता था। नीलू को एक मासूम प्राणी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना पड़ा। जिस क्षण उसने अपनी चिंता छोड़ी, एक प्रकाश उठा, स्वर्ण रत्न, बलिदान। चारों रत्नों को लेकर नीलू पहुंची समय के पेड़ के द्वार पर। पेड़ जीवित था। उसकी जड़ें हर दिशा में फैल रही थीं। उसकी शाखाएं हवा में गरज रही थीं। जैसे ही रत्न लगाए गए, पेड़ का द्वार खुला। भीतर समय स्थिर था और सामने टिम्मी एक बुलबुले में बंद। एक आवाज आई, टिम्मी को पाओगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी, अपनी आधी उम्र देनी होगी। नीलू रुकी नहीं। उसने कहा, मैं अपना हर साल, हर सांस दे दूंगी, अगर उसका जीवन लौट सके तो। और जैसे ही उसने रजामंदी दी, बुलबुला टूटा। टिम्मी गिरा उसकी गोद में। लेकिन नीलू बेहोश हो गई। पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। जो खुद के लिए मरता है वो मिट जाता है, पर जो औरों के लिए मरता है वो अमर होता है। नीलू की आंखें खुली। उसकी उम्र नहीं कम हुई थी, बल्कि उसे दिया गया था समय का वरदान। आज जंगल में समय की रक्षक कहलाती है नीलू। और टिम्मी अब वो कभी उससे दूर नहीं जाता। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, नीलू जैसी बहन हर किसी को मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं।